महिलाओं की 11 दिवस मुकम्मल कुरान कामयाबी के साथ संपन्न हुआ। आपको बता दें, पिछले 16 साल से कोलकाता के केला बगान इलाके में वार्ड नंबर 39 के काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन की ओर से खास तौर पर औरतों के लिए तरावीह की नमाज का आयोजन किया जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसकी सारी परिचालना और देखरेख सब कुछ महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। कल रात 11वें रमजान के शब को एक मुकम्मल कुरान शरीफ हो गया और इस मौके पर पार्षद जसीमुद्दीन की जान सभी नमाज पढ़ने वाली औरतों को विशेष रूप से उपहार दिया गया। वहीं उसके अलावा फिलिस्तीन में हर दिन मारे जाने वाले लोगों के लिए खास तौर पर इस प्रोग्राम में दुआएं की गई। काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने इस प्रोग्राम के हवाले से बताया कि केला बगान जैसे एक बस्ती इलाके में लोगों के घर काफी छोटे होते हैं, इसलिए वह रमजान के इस पाक महीने में अपने छोटे से घर में नमाज वगैरह पढ़ने में मुश्किल होती थी। इसलिए ऐसी औरतों की सहूकत के लिए उनकी ओर से यह प्रयास किया गया ताकि सभी माँ बहनें इस पाक महीने में पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ तरावीह को नमाज को अदा कर सके। अस्सलाम वालेकुम। आज 39 वार्ड में हमारे हरदिल अजीज काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के तरफ से ये हर साल औरतों की तरावी का इंतजाम वो करते हैं। अब बखूबी इतने अच्छे से इतने आराम से यहाँ पर औरतें मुकम्मल करती हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ये हम लोग के काउंसिलर का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने काउंसिलर साहब को ये तौफीक दी और उनके जरिए से हमारे इलाके की तमाम पर्दा नशी माँ बहनें जिनके घर में जगह नहीं है, जिनका घर छोटा छोटा है, क्योंकि 39 नंबर वार्ड में कमरा बहुत छोटा छोटा है, गंजाना बस्ती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नमाज पढ़ने का तरावी पढ़ने का जगह नहीं है। अल्लाह ताला ने तो हमारे जसीमुद्दीन को इसके लिए चुना और हमारे जसीमुद्दीन जो हमारे वार्ड के काउंसिलर हैं उनके योगदान से, उनकी कारकर्दगी से और हमारे इलाके के जितने भी नौजवान वर्कर्स हैं, जितने भी हम लोग की लेडीज महिला है, सबकी मदद से हम लोग को ये तरावी मुकम्मल करने का मौका मिला। ये मोहब्बत है, ये मोहम्मद जसीमुद्दीन की मोहब्बत है, उनका इंतजाम है, इतना साफ सुथरा और इतना अच्छा इंतजाम। आप इलाके में कहीं भी जाइएगा 39 नंबर वार्ड में तो इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा जगह, इतना इत्मीनान से तरावी मुकम्मल करना ये बहुत मुश्किल काम है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं, ग्राउंड फ्लोर में है, ग्राउंड में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर तक है। कम से कम यहाँ पर की आबादी आप देख ही रही है कि गिनती करना मुश्किल है। उसके बावजूद भी कम से कम 2-3 हजार महिलाएं आती हैं और बाकायदा बैठ के दुआ में शामिल होती हैं और 11 दिन का यहाँ पे तरावी होता है, तरावी मुकम्मल करती है। बहुत सुकून। यहाँ से हर साल तरावी का इंतजाम किया जाता है। जसीमुद्दीन भाई साहब बहुत अच्छे से इंतजाम करते हैं। हाँ, हम लोग का हर तरह से ख्याल रखते हैं और हर साल तरावी नमाज होती है। बहुत अच्छा से इंतजाम करते हैं, बहुत हर चीज़ का इंतजाम होता है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे ऐसे तो हम यहाँ न्यू आए हैं, पर यहाँ जब आए तो यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि नहीं हम लोग औरत लोग के लिए इतना अच्छा जसीमुद्दीन इंतजाम करते हैं। मतलब अपनी बच्ची को भी लेके आए, वो भी तरावी सुनी पढ़ी और बहुत अच्छा लगा। ये भी हाफिजा है माशाल्लाह, मेरी बच्ची भी हाफिजा है। ये नहीं कहते कि हम लोग क्या किए नहीं किए, बाजी जितना कुछ किए वो हम लोग के लिए बहुत कम है और हम लोग जितना नमाज पढ़े कुरान की किए उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तस्बीह की नमाज अदा होती है। हमारी बहुत सी माँ बहन तरावी से कुछ कम तादाद में आती है क्योंकि सुबह के वक्त होती है तो इसलिए कम तादाद में लोग आते हैं, लेकिन सलातुल तस्बीह की नमाज भी अदा होती है। हम लोग सब बहन, सब माँ, सब बच्ची मिल करके ये तरावी की नमाज अदा की। अल्लाह हम लोगों की तरावी की नमाज को कबूल फरमाए और हम लोग को बहुत खुशी होता है कि हम लोग सब एक साथ मिल करके दुआओं में शामिल होते हैं और अस्तमाई दुआ होती है, अल्लाह सबकी दुआ को कबूल फरमा ले। आज जो आपने तरावी सब तरह की फैसिलिटी मिली, कोई ऐसा बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हवा का, आवाज़ का इंतज़ाम सब कुछ अच्छा रहा, पानी में नहीं, कोई ऐसी शिकायत का बात ये नहीं। आज हमारी अस्सलाम वालेकुम, आज हमारी तरावी मुकम्मल हुई, बहुत खुशी हुआ। हर साल हमारे जसीम भाई यहाँ पे बहुत अच्छा से करते हैं, इतना अच्छा से करते हैं कि दिल से बयान नहीं कर सकते। सुरक्षा की इंतजाम भी करते हैं और जितना छोटा, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रोग्राम के मुतालिक मेरा ये कहना है कि जसीमुद्दीन साहब ये आज से नहीं, ये कई सालों से वो इंतजाम करते आते हैं
और बैतुल-माल में हमारा मर्दों का भी हो रहा है, जब से वो बैतुल-माल के सदर बने हैं तो फिर वहाँ भी हो रहा है, उससे पहले भी होता था। इस इलाके में औरतों के लिए भी जसीमुद्दीन साहब ने एक आसानी पैदा करने के लिए ये अहतमाम किया ताकि औरत लोग एक जगह होकर के तरावी और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें, तो उनके लिए भी और मुकम्मल में होता ये है कि उनको किट्स दिया जाता है, कुछ तोहफ़ा तोहफ़ है जो अपने इलाके की औरतों को, बच्चियों को वो बांटते हैं। और ये नेक काम वो कई सालों से करते रहते हैं। इस तरह से हर तबके में, हर कम्युनिटी में उनका योगदान रहता है, उनका ताबून रहती है। हर साल की तरह इस साल भी 39 नंबर वार्ड के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब के ज़ेर एहतमाम ये जो आप देख रहे हैं कि अंजुमन इत्तेहादिया के नाम से, तो आपको मालूम होना चाहिए सामने में हमारी जो बिल्डिंग, कदीमी बिल्डिंग 1996 में इसका क़याम अमल में आया था। उसके बाद से ही काउंसलर जसीमुद्दीन साहब उस वक्त काउंसलर नहीं थे, लेकिन उस वक्त से ही अंजुमन इत्तेहादिया की निगरानी देख रेख का काम बेहतरीन तरह से वो अंजाम देते हुए आए हैं। और ये तरावी पिछले 12-15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरह से हो रहा है। हर साल आप देखिएगा तादाद बढ़ रहा है और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह से कोई कमी नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये जो तरावी का, औरतों की तरावी का एहतमाम, ज़ेर एहतमाम हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन के साहब की क़यादत में हर साल किया जाता है। आप लोगों ने देखा है जिस तरह आज औरतों का हुजूम सिर्फ 39 नंबर वार्ड से ही नहीं, बगल वार्ड से यानी कि 41 से 43 से तमाम 39 नंबर वार्ड के अगल बगल जो माइनॉरिटीज़ इलाका है सभी से औरतें आती हैं, तरावी पढ़ती हैं। और हाफिज़ा जो है वो समझ लीजिए कि जमुई से, बिहार का जमुई डिस्ट्रिक्ट से वो आती है हर साल हम लोग है। मगर कोई ये नहीं बतलाया कि तरावी कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो तरावी का भी एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तरावी स्टार्ट किया और जो वो चले तरावी पढ़ाने के लिए, और हमारे जो दूसरे खलीफा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके ज़ेर क़यादत में उस टाइम से आज तक तरावी चल रहा है। इंशाअल्लाह हम लोग आगे भी चलाएँगे। और हमारे हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब ये वार्ड में बहुत ही काम करते हैं, खाली तरावी नहीं, सोशल एक्टिविटीज़ से हेल्पिंग हैंड है, बहुत ही काम कराते हैं और आगे भी कराते रहेंगे। थैंक। तो मैं तहे दिल से इमरान और उसकी पूरी टीम को तहे दिल से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी 16वां मुकम्मल हुआ, 16 साल मुकम्मल हुआ। 16 साल से यहाँ तरावी का एहतमाम किया जा रहा है। इमरान बोल रहा था, जब मैं थोड़ा सुन रहा था कि ये सिलसिला शुरू हुआ था अंजुमन इत्तेहादिया जो एक अदारा है वहाँ से शुरू हुआ था, और धीरे धीरे ये तादाद इतना मज़ीद इजाफा हुआ कि आज ये पूरे स्कूल में आपने सुना है तकरीबन जो है लगभग, आज अगर तादाद देखें तो 1000 पार है, लेकिन रोज़ाना रेगुलर बेसिस में 600-700 ख़वातीन जो है यहाँ तरावी का एहतमाम की है। और अल्लाह का शुक्र, मैं सबको दिल के गहराई से, मेरी हाफिज़ा जो हैं वो वही पढ़ाती है सब सालों साल से, तो तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और चूँकि ये एक रिवायत रही है 16 साल से, यहाँ इतराफ़ के जो वार्ड्स है वहाँ से भी काफ़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ आती हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ में कि ख़वातीन के तरावी को लेकर बहुत सारी मसले भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं, लेकिन हम लोग सब बातों पर ध्यान रखते हैं। धीरे धीरे हम लोग जो है रेक्टिफाई की तरफ भी हम लोग जा रहे हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन के तरावी के दौरान 11 दिन इस जो ये इमारत है, जो ये स्कूल है KMCP स्कूल, इसकी इमारत के अंदर दौरान तरावी कोई भी गैर महरम को जाने की इजाज़त नहीं रहती है 11 दिन। आज भी आप लोगों ने देखा होगा हम लोग बाहर में सब दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे, तो अंदर जाने का अलाउ किसी को नहीं रहता। बड़े एहतराम के साथ और आवाज़ तक बाहर ना निकले इसका भी ख्याल रखते हुए 11 दिन जो तरावी होता है ख़वातीन का, जो हमारे बड़े उलमा या मुफ्ती साहब जो कहते हैं कि ख़वातीन की तरावी में इस बातों का एहतराम करें कि जो है एकदम पोशीदा तौर पर पर्दे में होकर इज्तिमाई तौर पर तरावी का एहतमाम किया जा सकता है, लेकिन ख्याल रहे कि पर्दे का मामला हो, एहतराम का मामला हो। तो ये बड़ी खुशी है कि हम लोग धीरे धीरे इस मकाम तक गए कि 11 दिन तक इस प्रेमिसेस में कोई भी गैर महरम का अलाउड नहीं रहता है। तो बड़ा अच्छा से तरावी हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि 39 नंबर वार्ड में बैतुल माल अदारा जो है वो भी सोमवार के दिन वहाँ भी तरावी होता है, वो भी मुकम्मल है। तो मैं आप सबको दावत दूंगा सोमवार के दिन वहाँ पे 9 बजे इंशाअल्लाह रहमान दुआ का वक्त है। 9 सवा 9 बजे वहाँ दुआ होगी। ईशा की नमाज़ के बाद सूरह तरावी है और उसके बाद फिर दुआ का एहतमाम है। बैतुल माल किला बागान में भी जो तरावी है उसका भी मुकम्मल हो रहा है सोमवार के दिन, तो वहाँ भी आप लोग सब आएँगे। कुछ मुश्किलात का नहीं, अल्लाह ने आसान किया है और अल्लाह आसान करते हैं। बस हम लोग सिर्फ
उसके हुक्म की तकमील में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह कबूल फरमा ले, बस अल्लाह कबूल फरमा ले। हमारी या हम सब की ये यकीदा है कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, काम लेने वाला अल्लाह है और अल्लाह का ये शुक्र है कि ये चल रहा है। और मुझे इस बात की खुशी, मैं सुन रहा था कि ख़वातीन के साथ साथ जमशेद साहब बोल रहा था कि काफ़ी तादाद में ऐसी बच्चियाँ जो हमारी मुस्तकबिल है, 10-12 साल की बच्चियाँ, 14 साल की बच्चियाँ, जब वो सजदे को जाती है तो दिल में खुशी होती है कि हमारा मुस्तकबिल भी जो है बड़ा ही रोशन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ मैं आप सब के जानिब से फ़लस्तीन और गज़ा में जो हो रहा है, हम लोग यहाँ भी दुआ हुई है और हम लोग दिल की गहराई से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन की, गज़ा की, वहाँ के लोगों की अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाए। रमज़ानुल मुबारक के इस पाक मुक़द्दस महीने में हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मदद करे और कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अभी भी फ़लस्तीन पर जुल्म बर्बरियत जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार कर लिया है और एक फ़ोटो भी वायरल हुआ कि इफ्तार के वक्त फ़लस्तीनी भाई लोग और घास से इफ्तार करते थे। शायद ख़िज़ां से या हो फसले बहार की, इसमें भी कुछ मसलिहत परवरदिगार की। ये निज़ाम कुदरत अल्लाह तबारक व तआला के हाथों में है। जो हो रहा है, जो होना है, सब अल्लाह के हाथ में है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरी हैसियत नहीं है कि इस मनाजिर पर मैं कोई अपना बयान दूँ। बस इतना मुझे यकीदा है कि फ़िरौन को भी अल्लाह ने बहुत वक्त दिया था, लेकिन ख़ात्मा हुआ था फ़िरौन का। नमरूद को भी अल्लाह ने शहनशाहियत दी थी, बहुत ताकतवर था नमरूद, बहुत ताकतवर था। तो अल्लाह का मामला अल्लाह ही जाने, पर मुझे यकीदा है ये निज़ाम कुदरत अल्लाह के हाथों में है। देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ कहने का मैं इस लायक नहीं हूँ कि किसी के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोई खामोश नहीं है। दर्द सीने में लिए है अपने अपने तौर पर लोग। कुछ लोग कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। खामोशी भी एक बहुत बड़ी बगावत है, याद रखिएगा, खामोशी भी एक बगावत है। मैं इतना जानता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी कायनात में उम्मती हैं, सबके दिलों में गज़ा और गज़ा के लोगों के लिए बेपनाह मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल करे। और मैं तो यही दुआ करूँगा कि आलम इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी उम्मती हैं, सबके दिलों में अल्लाह गज़ा, फ़लस्तीन, वहाँ के लोगों के लिए बेपनाह मोहब्बत अता करे। चालू रखना भी अल्लाह की मर्ज़ी है, पता नहीं बंद होना भी अल्लाह की मर्ज़ी होगी। पर हम लोग इतना बात कह सकते हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हियास से रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। इंशाअल्लाह। मरने के बाद क्या होगा पता नहीं है, पर हयात से रहेंगे तो चलता रहेगा इंशाअल्लाह। लोगों ने अपील किया है आपसे कि आप हर साल ऐसे ही तरावी यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो कहा मैं अकेला नहीं करता हूँ। मैंने तो स्टार्टिंग में इमरान एंड टीम को मुबारकबाद दिया है। तो मैं चाहता हूँ ये हमारे जितने भी यहाँ के जोगलट्टी है, हवा गली है, यहाँ के जो लोग हैं, हर एक यहाँ पर राजू भाई भी है, इकराम भी है, आबिद भी है, भगत है, कितना नाम लो, रिंकू, भिक्की, सादाब, जमशेद, जीशान, शाहिल, सभी लोग बेपनाह मैंने मुशक्क़त किए हैं। बेशुमार नाम है और बहुत सा नाम छूट भी जाए तो माफ़ कीजिएगा। पप्पू भाई भी है यहाँ पर। असल में मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इन लोगों को गाइड करता हूँ। असल में यकीन मानिए ये पूरी टीम ये लोग मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं। हम जलाल का भी नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि जलालुद्दीन, जीशान, क्या नाम अपना, सज्जाद जैन, चांद, ये लोग भी बहुत मुशक्क़त किया। सभी लड़कों ने मुशक्क़त किया। और आप मुतमईन रहिए, इंशाअल्लाह हम लोगों पर जितना भी वार हो, लेकिन इतना याद रखिएगा कि हम मोहम्मदी हैं और मोहम्मदी जो है सर कटा सकता है। हुसैनी भी हम लोग हैं, तो हम सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते। और हम बीच राह में छोड़ के जाने वाले लोग नहीं हैं। और ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये सब, किसी का मैं चचा हूँ, किसी का मैं पापा हूँ, ठीक है। तो जसीमुद्दीन मैदान छोड़ के नहीं गया। 35-36 साल में, 16 साल से ये हो रहा है और इंशाअल्लाह मेरे मरने के बाद भी ये लोग कायम रखेगा, ये यकीदा है मेरा। इंशाअल्लाह।